ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका अद्वैत प्रकरण प्रवचन स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती, जिसमें कल के सत्संग में बात चल रही थी अध्यारोप और अपवाद की। इसकी व्याख्या चल रही थी और इसी में अब आगे लेते हैं। ब्रह्मलोक में बिना इच्छा के खाते हैं कि इच्छा के पीते हैं। ब्रह्मलोक में बिना इच्छा के खाते हैं, बिना इच्छा के पीते हैं, और स्वर्गलोक में इच्छा करने पर भोग उपस्थित होते हैं। स्वर्गलोक में आसक्ति भोग में होती है और ब्रह्मलोक में आसक्ति नहीं होती। स्वर्गलोक में ईर्ष्या, राग, द्वेष, इच्छा, श्रद्धा, निंदा का दुख होता है। ब्रह्मलोक में ये दुख नहीं होते। भागवत में ये वर्णन है कि कोई ब्रह्मलोक में पहुंच जाए तो वहाँ कुछ दिन विमान पर घूमे, ब्रह्मा जी के साथ हाथ मिलावे, कुछ दिन उनके साथ उठे बैठे सब खेल करे। इसके बाद क्या करे? वर्णन है ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भया। फिर हिरण्यगर्भ से और ईश्वर से एक होकर अपने को ब्रह्म जानना, यह ब्रह्म होने की प्रक्रिया है। इस हालत में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तो स्थूल शरीर का साथी है, यह आत्मा का साथी है ही नहीं। अपने आत्मा के अज्ञान से यह मान रखा है, अपने आत्मा के अज्ञान से यह मान रखा है कि सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। हम जहाँ जाते हैं वहाँ सूक्ष्म शरीर जाता है। यह तो बेवकूफ़ी की बात है। सूक्ष्म शरीर से दोस्ती करने के कारण सूक्ष्म शरीर में जो कल्पना होती है, हमें अपनी कल्पना मालूम पड़ती है। यह सूक्ष्म शरीर कहीं आता जाता नहीं है, वह तो यहीं से विलायत को देख लेता है। वह यहाँ से वृंदावन नहीं जाता, यहीं से वृंदावन देख लेता है, उसकी कल्पना कर लेता है। इसी प्रकार यह ब्रह्मलोक में भी नहीं जाता, वह तो यहीं से ब्रह्मलोक की परिकल्पना कर लेता है। इसी प्रकार यह धरती, आग, पानी, हवा कुछ नहीं होता, वह कल्पना कर लेता है। अपने स्वरूप के अज्ञान से अपने मन की जो कल्पनाएं हैं वह अपने साथ जुड़ती हैं। अगर अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, भ्रांति मिट जाए, तो मन की कोई कल्पना अपने साथ नहीं जुड़ती है। अजायमानो बहुधा मायया जायते तु सह। श्रीमद् भागवत में बढ़िया प्रसंग आया है। चारों सनत कुमार अपने पिता ब्रह्मा के पास गए, बोले पिताजी यह बताओ कि जब हम अपने मन को देखते हैं उसमें विषय के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। निर्विषय मन को किसी ने नहीं देखा है। निर्विषय मन अपने आश्रयभूत आत्मा से पृथक ही होता ही नहीं। सविषय चेतन का नाम मन है और निर्विषय मन का नाम चैतन्य है। बहुत बढ़िया बात। सविषय चेतन का नाम मन है और निर्विषय मन का नाम चैतन्य। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।